आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। यहाँ बुलडोजर लेके आए तो ऑफिसर ने बोला हम आगे के भाग में छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो पीछे के भाग में भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ ऊपर हॉल करके चले जाएंगे। हमको साइड में कर दिया गया और कुछ सामान निकालने का मौका नहीं दिए। ऊपर पानी की टाकी थी वो तक भी नहीं छोड़े, पूरे में पानी हो गया और आगे का पूरा डिमोलाइज करके चले गए। आगे का तोड़ना नहीं था, आगे का लीगल था, लेकिन उसके बावजूद खाली उन लोग को ऊपर का फ्लोर तोड़ने का बोले थे, तो जो टेरेस था ना वो इलीगल था, वो तोड़ने का बोले थे, लेकिन उन्होंने आगे का भी तोड़ दिया और साइड का भी पूरा तोड़ के चले गए। वजू खाना वगैरह वो सब वो नीचे वजू खाना तो नीचे ही है, ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी तोड़ दिया पूरा, पानी की लाइन ही तोड़ दी। अब जोहर में नमाज पढ़ने का वजू वगैरह कैसे करेंगे? अच्छा, आसपास में ज्यादातर मजदूर तबके के लोग भी रहते हैं। बताया जाता है कि पाई चंदा जोड़ कर इस मस्जिद को बनाया 10 लाख रुपए साहब मैं बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए जैसा अभी हमने चंदा कर अभी मस्जिद के ऊपर देवा ही है। मस्जिद को 10 लाख रुपए हमने देकर ढाबा डाला गया था। हमने बहुत सारी रजवात भी की थी कॉर्पोरेशन में। अभी हमने IK पटेल साहब से भी मिलके आए थे हम 5 दिन पहले। उन्होंने वो कहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है हम बात करेंगे, पर ऐसा कुछ वो हुआ नहीं। हाँ। तो वो इम्पैक्ट फी वगैरह भरना, इम्पैक्ट फी हमने भरा था, इम्पैक्ट फी भी भरा हुआ था। हमारी मस्जिद व्यू परमिशन वाली मस्जिद है। ये लोग बोलते हैं अवैध मस्जिद है, ये मस्जिद अवैध नहीं है। हाँ, क्योंकि जब अवैध शब्द आता है तो खासकर हिंदू भाइयों में ये मैसेज जाता है कि भाई ये लैंड जिहाद कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर बना दिया है। हाँ, तो सरकारी जमीन सरकारी जमीन नहीं है। सफल के अंदर हमारी मस्जिद थी, उस मस्जिद को हमको यहाँ दिया गया था। बिल्डर ने वो जो बिल्डिंग बनाई सफल, उसकी जगह पर यहाँ मस्जिद थी, वो मस्जिद थी यहाँ पर, तो इस मस्जिद बना दी गई। पर हमारे जुम्मा के दिन पब्लिक तादाद यहाँ, जैसे फ्लैट आप देख सकते हैं सामने 14 माले के फ्लैट है, यहाँ जो लोग रहते हैं, तो जुम्मा के दिन हमारे को मस्जिद में नमाज पढ़ने की तकलीफ होती थी। तो रोड पे पेट्रोल पंप पे लोग नमाज पढ़ते थे, तो पेट्रोल पंप पे, और वो तो लोग वीडियो बना के वो करते थे। हम ये नहीं चाहते थे किसी को दिक्कत हो, रोड के ऊपर हम नमाज पढ़े फिर लोग वायरल करे उस वीडियो को। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमने सोचा एक फ्लोर ऊपर डाले, ये केयर कायदे से लोग 14 माले की बिल्डिंग डालते, तो हमने भी एक फ्लोर डाला है। और हमने परमिशन मांगी थी ये लोगों से, पर परमिशन ये लोगों ने बहुत लेट की। आचार संहिता का मामला आ गया, उसके बाद हमको ये लोगों ने टाइम नहीं दिया। अभी अगर ये टाइम दिए होते तो हम वो कर सकते थे। बिल्कुल। हाँ, आप क्या कहेंगे? मामला पूरा ऐसा है कि यहाँ पे खड़ावाली चालू हुआ करती थी, जो तकरीबन 100 साल से वहाँ पे चाली थी। जब सुमेल बिजनेस पार्क 3 यहाँ पे बनाया गया, तो सुमेल बिजनेस पार्क ने यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद अलॉट की गई, जो ग्राउंड फ्लोर पे थी। और आपको साल भाई हैरत होगी कि मैं दावे के साथ में बोल रहा हूँ कि पूरे परा विस्तार में एकमात्र मस्जिद ऐसी जो व्यू परमिशन वाली थी, ग्राउंड फ्लोर का। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पे रोड पे सड़कों पे लोग नमाज पढ़ते थे और वीडियो बना के लोग वायरल करते थे, तो नमाजियों को तकलीफ ना हो इसके लिए फर्स्ट फ्लोर डाला गया। डालने के बाद में कॉर्पोरेशन ने किसी के इशारे पे, किसी मंत्री के इशारे पे, बीजेपी की सरकार के इशारे पे यहाँ पे टारगेट किया गया, इनसे वक्त मांगा गया। डेप्यूटी से कई बार हमारी संस्था के लोग वहाँ पे जाकर मिले, शहजाद भाई खुद हमारे साथ में गए मिलने के लिए, लेकिन आचार संहिता होने के नाते मतलब जो इम्पैक्ट फी का भराने का जो प्रोसीजर था वो पूरा नहीं हो पाया। आप जान सकते हैं कि 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आया है, अभी दिन कितने हुए हैं। बिल्कुल। इनसे बहुत हाथ पे जोड़े गए, बहुत मिन्नतें की गई, बहुत विनती की गई कि आप लोग थोड़ा सा वक्त हमको दीजिए। हमारे जो संस्थापक हैं यहाँ के, वो लोग कॉर्पोरेशन में बात कर रहे हैं और इसका जो भी प्रोसीजर है इम्पैक्ट फी भर के इसको लीगलाइज करने का है, वो हम कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मस्जिद ये लोग ने शहीद कर दी। अगर अभी बकरीद का त्यौहार आ रहा है, जुमा का दिन आ रहा है, अगर पब्लिक की तादाद ज़्यादा होती है, अगर वो रोड पे नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रोड पे नमाजी नमाज पढ़े, पूरे शहर के लोगों को तकलीफ हो, वो बेहतर है कि अगर एक फ्लोर अगर मस्जिद वाले डाल देते हैं और वहाँ पे लोग आसानी के साथ में अगर नमाज अदा करते हैं और राहदारियों को भी कोई तकलीफ नहीं होती, कि वो आसान है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, जैसे कि आपने बताया जो साइड में बिल्डर था, चौल थी, मैंने भी सुना था ये पूरा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई भी है ये बात। लेकिन ये कहा जाता है जहाँ मस्जिद है वहाँ ताउम्र मस्जिद ही रह सकती है, वो मस्जिद को आप हटाया नहीं जा सकता, उस मस्जिद की ज़मीन किसी को दी नहीं जा सकती। तो उस वक्त यहाँ के नेता और रहबर कहाँ थे सारे कि बिल्डर ने मस्जिद हटा दी और बिल्डिंग बना दी और आपको साइड में एक टुकड़ा दे दिया कि यहाँ मस्जिद बना लीजिए आप? साल भाई, आपकी जानकारी के लिए, आप बहुत एक मजे हुए पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि सुमेल बिजनेस पार्क पूरे अहमदाबाद में छाया हुआ है और इसका जो शेयर होल्डर है, जो ये पूरी कंपनी है, उसमें 80% जो है वो सब बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। यहाँ तक कि अमित शाह तक के लोग इस कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं। आनंदीबेन पटेल के घर वाले इसके डायरेक्टर है। तो आप समझ सकते हो कि जब हुकूमत इनकी है तो उनके सामने हम कैसे लड़ सकते थे। तो उस वक्त हमने कमजोरी अपनी देखी और हमने उस वक्त समझो सरेंडर किया एक तरीके से। रास्ता क्यों नहीं अपनाया लोगों ने? कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा हम लोगों को कि अगर बहुत ज़्यादा हम इनके क्रॉस जाएंगे तो हो सकता है जो जगह ये लोग दे रहे हैं तो डर के मारे वो जगह भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज की तारीख में किस तरीके से डरा हुआ है। सहल भाई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है। आज भी आप लोग देखो कि सुबह 7 बजे से ये लोग आए,
ये लोगों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि मैं सामने सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, जब मैं गाड़ी लेके निकल रहा था मुझे निकलने नहीं दिया गया, लेकिन मैं तो एक जानकार आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, मैं लड़ा तो मुझे बाहर निकलने दिया। लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से चारों बाजू से ब्लॉक कर दिया था कि लोग आए ना। लेकिन फिर भी जितने भी यहाँ के युवा हैं, जितने भी यहाँ का यूथ है, वो सब मतलब मैं मुबारकबादी के वो हकदार हैं कि मतलब हमारा पूरा खून खोल रहा था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने पूरी तरीके से साथ सहकार कॉर्पोरेशन को दिया, हमने कोऑपरेट किया, हमने उनसे मिन्नतें की कि आपको जितना डिमोलिशन करने का आपको ऑर्डर है आप उतना ही करिए। लेकिन अभी ये खबर आई कि छत्तीसगढ़ या झारखंड में हिंदू समुदाय के लोग अपने किसी धार्मिक किसी चीज को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, खूब आगजनी कर रहे हैं, खूब तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर वो मुसलमान होते, दाढ़ी टोपी वाले होते तो उनको खूब बदनाम किया जाता सोशल मीडिया पर अभी। जी बिल्कुल, ये तो पूरा इनका प्रोपोगेंडा है, ये पूरा एक एजेंडा चला रहे हैं। ये मुसलमान के पीछे पूरी तरीके से बीजेपी की हुकूमत पड़ी हुई है, लेकिन ऊपर वाली की लाठी में आप समझ सकते हो कि जिस तरीके के अभी चुनाव में परिणाम आए, अब जो हमारा हिंदू भाई है वो भी समझ रहा है कि इनके पास में कुछ भी नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान का। आज आप देखो राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था, बराबर फैजाबाद में लोग हार गए। इनके पास में सहल भाई अब कुछ भी नहीं बचा है, विकास डेवलपमेंट इनके पास कुछ भी नहीं है, सत्ता हुकूमत इनकी जा रही है। ऐसे छोटे मोटे हथकंडे को अपनाकर ये लोग चर्चा में रहना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और मैं खुद एक डेलीगेशन तैयार कर रहा हूँ यूथ का, और अहमदाबाद पूर्व जोन के अंदर जितनी भी बीयू बगैर की प्रॉपर्टी है और जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट पूरी मैं पटेल साहब को दूंगा, और हम उनसे कार्रवाई करने की मांग करेंगे कि जिस तरीके से आपने हमारा धार्मिक स्थल को डिमोलिश किया है, आप बाकी के जितने भी मंदिर हैं और बाकी की जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टी है आप सबको डिमोलिश करना पड़ेगा। जैसे कोई प्राइवेट देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।